बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, एक ऐसा दिन जब कि हम अपने सद्गुरु को याद करें, उनकी देनों को याद करें, क्योंकि हम इंसान हैं और जो हमें करना चाहिए वो हम ध्यान से करते नहीं। वो चाहते थे हम अपने सद्गुरु को हर रोज़ याद करें, इसलिए भजन अभ्यास के लिए हमें समझाया जाता है। लेकिन एक दिन नियुक्त किया गया ताकि अपने सद्गुरु की इम्पोर्टेंस हम अपनी ज़िंदगी में भूलें नहीं। तो हमारे सद्गुरु हमें क्या देते हैं? हमारे अंदर उस प्रभु के प्रेम की एक चिंगारी को वो जला देते हैं, और चिंगारी वो है जो हमारे अंदर गरमाइश पैदा करती है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से एक अपने शेर में समझाया है। समझाते हैं, राज ये मुझ पे आशकारा है, राज ये मुझ पे आशकारा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो बूंद, सुबह की बूंद निकलती है, उसे बहुत अच्छा माना जाता है कि प्रेम उस पर है, सॉफ्ट है, जेंटल है। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जैसे ही सूर्य निकलता है वो बूंद खत्म हो जाती है, कि प्रेम शबनम नहीं, कि शरारा है। शरारा एक चिंगारी को कहा गया है, कि प्रेम एक चिंगारी है जो हमारे अंदर एक तड़पन पैदा करती है, एक लगन पैदा करती है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। और वो लगन तब तक जलती रहती है जब तक हम उसमें एक ना हो जाएं। प्रेम पिता परमेश्वर के लिए वो है जो हमारी आत्मा को दो से एक कर देता है, जो पिता परमेश्वर से बिछड़ी है उससे मिला देता है। और महापुरुष बार बार जब भी इस धरती पर आए हैं, हमें पिता के प्रेम का अनुभव कराने के लिए आते हैं। वो हमारे अंदर एक चिंगारी जलाते हैं ताकि हम अपना जो असली कार्य है वो कर पाएँ, कि हम पिता परमेश्वर से एक में एक हों, हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर किस तरह से जागृत होता है। पिता परमेश्वर को इन आँखों से किसने देखा नहीं, इन कानों से उन्हें सुन नहीं पाते, तो उन्हें जाने कैसे, पहचाने कैसे, उनसे प्रेम कैसे करें? हम तो इस धरती पर जीते हैं और इस धरती पर जीते हुए सब चीज़ें वही करते हैं जो कि हम इंद्रियों के ज़रिए अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इन आँखों से हम बाहर की दुनिया की चीज़ें देखते हैं और इंसानों को देखते हैं, और जो जड़ता का सब कुछ बना है, बिल्डिंगें, माउंटेन्स, समुंदर, बिल्डिंग्स, इन सब को हम देखते हैं और उन्हीं की जानकारी पाना शुरू कर देते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो घर में जिस किस्म का माहौल वो अपने माँ बाप के ज़रिए जो क्रिएट किया उसको देखते हैं, वैसे ही वो बन जाते हैं। अगर बच्चों को आप कहें कुछ और आप करते कुछ होंगे तो जो आप करते हैं वो उनकी आदतें वैसे ही बनती हैं, क्योंकि वो देख के ही कुछ अपने माँ बाप से पाते हैं। ऐसे ही हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे गेन करते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अपने टीचर्स प्रोफेसर्स के ज़रिए हम कुछ पाते हैं, और जो कुछ हम पा रहे हैं इन आँखों के ज़रिए, इन कानों के ज़रिए, वो सब बाहर की दुनिया का ज्ञान है। तो एक पूर्ण महापुरुष से हम क्या पाते हैं?
वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल के पहले शेर में खोल खोल के समझाया है। वो फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि जिस इंसान के ऊपर रहमत से भरी, ग्रेस से भरी हुई वो नज़र जो एक पूर्ण महापुरुष से हमें मिलती है जबकि हम उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। तो दर्शन क्या है? एक महापुरुष जब हमारी ओर देखते हैं तो उससे क्या होता है? समझा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि जब किसी पर प्रेम भरी एक निगाह एक पूर्ण महापुरुष की पड़ती है तो उसका असर ये होता है कि वो इंसान जो कि दुनिया की चीज़ों में फंसा हुआ है, जिसका ध्यान सिर्फ दुनिया की ओर है, उससे वो बेगाना हो जाता है, उससे वो अलग हो जाता है। उसका ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर लगना शुरू हो जाता है। उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया में लगना शुरू हो जाता है। वो ऐसे है, अगर आप टीवी देख रहे हैं और आप किसी भी चैनल को देख रहे हैं और एकदम से अगर चैनल स्विच हो जाए तो दृश्य एकदम नया आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम लोग अभी मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। जो कुछ हमारे अंदर एसिमुलेट हो रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो सब ये 5 इंद्रियों के ज़रिए आ रहा है। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, ज़बान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं और शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं जिनके ज़रिए हम इस दुनिया की जानकारी पा रहे हैं। तो जब एक पिता परमेश्वर की दया से भरी हुई नज़र हमें एक पूर्ण महापुरुष के ज़रिए मिलती है तो हमारा ध्यान इंद्रियों के घाट से ऊपर उठ जाता है। हम अंदर की दुनिया में जाना शुरू कर देते हैं। जो असलियत है वो खुलनी शुरू हो जाती है। अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए हम उन एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं जो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद प्रदान कर देती हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दूरी नहीं। एक ऐसी अवस्था जो प्रेम से भरपूर है। एक ऐसी अवस्था जिसमें कि हर पल हर क्षण हमारे अंदर खुशियों की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। दुनिया में कोई और ऐसा इंसान नहीं जो कि हमें इस किस्म का अनुभव करा दे। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि एक पूर्ण महापुरुष हमारे अंदर जो प्रभु के प्रेम की चिंगारी जला देते हैं तो फिर हमारी लगन अपने पिता परमेश्वर की ओर बढ़ जाती है। बहुत से वाक़े इस दुनिया में हमने प्रेम के सुने हैं, रोमियो एंड जूलियट के, हीर और रांझा के, लैला और मजनू के, जो बताते हैं कि जब इस दुनिया में किसी से प्रेम होता है तो इंसान का ध्यान किस ओर जाता है। लैला और मजनू की ज़िंदगी का एक वाक़े है कि मजनू, जिसे लैला से बहुत प्रेम था, वो हर समय चाहता था कि वो लैला को देखता रहे हर समय। लैला क्योंकि एक राजकुमारी थी और मजनू एक ऑर्डिनरी पर्सन था, इनके पास हो नहीं सकता था, तो वो तरीके ढूंढता रहता था कि कैसे वो लैला की नज़दीकी पाए। एक दिन उसने देखा कि लैला जहाँ पर भेड़ें चल रही हैं वहाँ पर आई हुई है, तो उसने भेड़ की काल पहन के और वैसे ही चल के 2 पैर 2 हाथों पर ऐसे रेंगता रेंगता भेड़ों के बीच में जाकर मिल गया।
जब लैला की नज़र उस पर पड़ी, वो इतनी मस्ती में गया कि वो उसका ध्यान दुनिया से हट गया और वो बेहोश हो गया। बाद में जब भेड़ें चलेंगी तो किसने देखा कि ये कौन है? उसका एक दोस्त था, उन्होंने देखा कि इसने भेड़ों के कपड़े पहने हो, तो उसको कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कपड़े मुझसे ले लो। तो मजनू ने कहा नहीं, यही कपड़े मुझे ठीक हैं, क्योंकि इन कपड़ों में मुझे लैला के दर्शन हुए। वो प्रेम जो कि इस दुनिया का प्रेम था, जिसने अपना ध्यान मजनू का सब चीज़ों से हटाकर लैला की और किया, उससे कहीं बढ़कर प्रेम हमारे अंदर आता है, जबकि हम एक पूर्ण महापुरुष की नज़रें कर्म पाते हैं। जब उनके दर्शन करते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, और फिर उनकी रूह से हमारी रूह तक, जब वो मुलाकात होती है तो फिर रूह में एक हलचल सी पैदा होती है। रूह जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से बिछड़ी है, रूह जो भूल गई कि वो क्या थी, उसमें एक लगन, एक तड़पन पैदा होती है ताकि वो अपने आप को जान पाए और उसके कदम अपनी मंजिल तक बढ़ते चले जाएं। तो वो नज़र जो हमें फर्शों से अर्शों तक पहुंचाती है, उस रहमत भरी नज़र की बातचीत यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया से बेगाना बना देती है। हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में रहता नहीं, क्यों हमारी समझ में आ जाता है कि मकसद ज़िंदगी का पिता परमेश्वर को पाना है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ जाने वाला नहीं, असलियत बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। और फिर उस और हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की इतनी गहरी हमारे अंदर आ जाती है कि हम तेज़ी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो जुदाई हमारी पिता परमेश्वर से हुई है, जब तक उसका हमें अनुभव नहीं होगा, हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएंगे नहीं। अगर ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में रहा तो फिर दुनिया की हलचल इतनी ज़्यादा है कि उस हलचल में ही इंसान की ज़िंदगी पूरी गुजर जाती है। बाबा फरीद, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, एक जगह उन्होंने ये कहा है कि काली कोयल तू कित गुण काली, कि कोयल जो इतना मधुर गाती है कि उसके संगीत से कईयों के दिल में खुशियाँ ही खुशियाँ उत्पन्न होती हैं। तो बाबा फरीद ने सवाल किया कोयल से कि तुम तो इतनी मधुर गाती हो, इतने लोगों का दिल बहलाती हो, सबको खुश करते, तो तुम काली क्यों हो गई? तो बाबा फरीद खुद ही जवाब देते हैं कि अपने प्रीतम की हूँ बिरहा जाली, कि मेरा रंग काला इसलिए हुआ है कि मैं अपने प्रीतम की प्रेम की आग में जल रही हूँ, कि अपने प्रीतम से मिलने के लिए मेरे अंदर एक तड़पन है, एक लगन है, एक आग लगी है, एक चिंगारी लगी है, और अपने प्रीतम को मैं पाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, उनसे एक में होना चाहती हूँ। और उस आग ने मुझे भस्म किया है, और आग के अंदर जब भी कोई चीज़ जलती है तो वो काली हो जाती है। तो जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उनसे प्रेम करने का रास्ता है। प्रेम बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से।
प्रेम जो हमें इस शरीर से ऊपर ले जाता है, जो हमें उनके धाम तक पहुंचाता है, वो प्रेम, वो लगन जिसके ज़रिए 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाता है। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, बार बार यही समझाते चले आए हैं कि वो भाई बहन जो प्रभु को प्रेम करते हैं वही प्रभु को पाते हैं। कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा प्रभु का ही अंश है, वो उसी महासागर की एक बूंद है, और प्रभु को पाना उस बूंद का फिर से महासागर में मिलना है। वो रास्ता भी प्रेम का ही है। उस प्रेम को हम सब अनुभव कर सकते हैं। बार बार महापुरुष यही समझाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान में पिता परमेश्वर से प्रेम करने का जो जज्बा है वो दिया गया है। जिसमें वो जागृत हो गया वो पिता परमेश्वर को प्रेम कर पाएगा, जिसमें वो जागृत नहीं हुआ तो सब कुछ होते हुए भी पिता परमेश्वर को जाने बगैर इस धरती से इंसान चल बसेगा। हमें उस प्रेम को जागृत करना है, और जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पे पड़ती है तो वो प्रभु के प्रेम की चिंगारी हमारे अंदर लगा देते हैं, ताकि हम रोशन हो जाएं, अंधेरा दूर हो और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएं। इस गज़ल में बहुत से शेर हैं जिनके ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ज़िंदगी क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो समझाया है। एक जगह फरमा रहे हैं, बाहर के हालातों को देख के फरमा रहे हैं कि इतना तूफ़ान उठाओ ना मेरे हम सफ़रों, डर है कश्ती न कहीं ज़ैर ज़बर हो जाए। कह रहे हैं कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो उसके दुनिया के तौर तरीके हैं, उनमें हम जिएं, लेकिन ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। ये ना हो कि जो दुनिया का दरिया है उसकी हलचल में इतना ज़्यादा हम हिल जाएं कि हमारी कश्ती डामाडोल हो जाए और उसी में डूब जाए। कि शांत अवस्था में पहुँचें। जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तभी रूह अंदर के मंडलों में उड़ने के लायक होगी। कि हमें अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचाना, वही भजन अभ्यास का तरीका है। शरीर शांत हो, मन शांत हो, ध्यान बाहर की दुनिया से हटे, इसलिए सिमरन किया जाता है, याद प्रभु की हो, तभी कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने शुरू होंगे। आगे एक जगह फरमा रहे हैं कि जो प्यार करता है इंसान, उसे किसी जिताने की ज़रूरत नहीं, किसी बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं प्रेम कर रहा हूँ। वो समझा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की। जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, ये शेर या दोहे क्यों लिखते हैं? वो अपने दिल की आवाज़ हमारे सामने पहुंचाना चाहते हैं।